महाराष्ट्र में कुछ ऐसी राजनीतिक स्थिति बनी हुई है कि दोस्त कौन है और विरोधी कौन, ये समझ में नहीं आ रहा। हाल ही में शरद पवार और अजित पवार की जो मीटिंग हुई, उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक संशय का वातावरण निर्माण हुआ है। सही मायने में आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी में एनसीपी आपकी दोस्त है? पवार साहब के ऊपर हमारा विश्वास है, लेकिन जिस तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजित पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। और इसलिए मैं और कल उद्धव जी हम दोनों बैठकर इस विषय पे हमने चर्चा की। संजय राउत जी कुछ पवार साहब से भी बात करेंगे। पवार साहब ने तो कल स्टेटमेंट कर दिया कि मैं उनके बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तो भी संजय राउत पवार साहब से बात करेंगे। और इस सब बात को मैंने राहुल जी से भी आज सुबह मेरी बात हुई। राहुल जी खुद उद्धव जी से और पवार साहब से भी बात करेंगे और जो संभ्रम है वो क्लियर हो जाएगा। कल उद्धव ठाकरे से आपकी जो बातचीत हुई, क्या कुछ नाराजगी थी? एक अविश्वास का वातावरण इससे निर्माण होता है महाविकास आघाड़ी के बाकी दलों में? देखो, ये चिंता का विषय तो है। आखिर डेमोक्रेसी में जनता का विश्वास है सबसे बड़ा ताकत होती है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी को इस बात का चिंता होना स्वाभाविक है। और इसलिए पवार साहब एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उनसे एक बार बात करके इस बात की एक बार स्पष्टता है तो स्वाभाविक है इस बारे में चर्चा हुई। आज सुबह ही शरद पवार ने फिर से ये स्पष्ट किया है कि बीजेपी के साथ जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ शुभचिंतक है जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? अब वो किसके तरफ करते हैं वो हमें तो पता नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ खड़े रहे। इंडिया की बैठक होने वाली है, यजमान पद महाविकास आघाड़ी के पास है और इसके बीच इस तरह की बैठकें चल रही है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को ये झटका है और कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी जो विरोधी पक्ष साथ में आना चाह रहे हैं उनमें भी एक अविश्वास बन रहा है। इससे कोई नहीं आएगा, एकदम स्पष्टता है। कांग्रेस की भी भूमिका स्पष्ट है कि जो बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े हैं उनके साथ हमें चलना है। और इसलिए पवार साहब की भी भूमिका जो है कि मैं बीजेपी के विरोध में रहूंगा तो हम उनको लेकर साथ चलेंगे। और मैंने कहा कि खुद राहुल जी उद्धव जी से और पवार साहब से भी बात करेंगे। और हमारा मकसद है कि ये तानाशाह जो प्रवृत्ति जो बैठी है नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसका उल्लेख भी राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। देश बचाना, देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना, ये कांग्रेस की एकदम भूमिका। और जो भी बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए हमारे साथ है उसको साथ लेके चलने की भूमिका हमारी है। लेकिन अमित देशमुख लातूर में कह रहे थे कि वो सही मायने में कांग्रेस चाहती है कि वो खुद के बल पर ये चुनाव लड़े, ऐसी तैयारी भी वो कर रही है। अगर जरूरत पड़ती है तो क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव अकेले लड़ सकती है? कार्यकर्ताओं में और लोगों में जो विश्वास है ये सबसे बड़ा महत्व का है। अमित देशमुख को हमने उस्मानाबाद और बीड 2 डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू लेने के लिए भेजा था और जो उन्हें वहां पे स्थिति देखी होगी उसके आधार पर अमित देशमुख ने कहा होगा। लेकिन जो अलायंस हमारा है उसमें जो जगह जो शेयर की जाएगी उसके आधार पर हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकाल, जो भी हमारा अलायंस रहेगा उसको वहां सीटें हमारी जीते, ये हमारी कोशिश है। तो अमित देशमुख ने ग्राउंड रियलिटी मीडिया के सामने बोली होंगी जो वहां पे स्थिति है, लेकिन डिसीजन हाईकमांड लेगा। कहा यह भी जा रहा है कि चाहे सत्ता में हो या विरोधी दल में एनसीपी हमेशा फायदे में रहती है और इसी के चलते ये बैठकों का सत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। 5 साल में चुनाव आते हैं तो इसलिए आज उस पर फायदा और तोटा, ये 2 चीजों की चर्चा नहीं की जाती है। बस इतना मैं कहूंगा। बात करें पुलोत के सरकार की और 2014 में जो समर्थन दिया था शरद पवार ने बिना मांगे बीजेपी को, जो ये इतिहास शरद पवार का रहा है, क्या उसके चलते कहीं ना कहीं संभ्रम ज्यादा है, संशय ज्यादा है?
मैं आज इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं 2014 में भी नहीं जाना चाहता और पुलोद में भी नहीं जाना चाहता। मैं वर्तमान की चर्चा कर रहा हूं और कांग्रेस अभी वर्तमान की चर्चा करेंगी। हमने यही कहा कि जो हमारे साथ बीजेपी के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार है और उसको साथ लेके चलने की भूमिका कांग्रेस की स्पष्ट है। धन्यवाद नाना, हमसे बातचीत करने के लिए। तो चर्चा वर्तमान की है और लक्ष्य भविष्य पर है। कांग्रेस अपनी तैयारी पुरजोर कर रही है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।